So now we'll start. How many people died in 9/11 attacks? तो टोटल की अगर हम बात करें तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोग थे, और एग्जैक्ट की बात करें तो 2996 लोग इस 9/11 अटैक में मारे गए थे, इंक्लूडिंग 19 टेररिस्ट हाईजैकर्स जो थे वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। और 78 कंट्रीज जो सिटीजन्स थे, वो 78 कंट्रीज के जो सिटीजन्स थे वो भी न्यूयॉर्क सिटी वॉशिंगटन में मारे गए थे, वॉशिंगटन में और पेंसिल्वेनिया में मिलाकर। तो वो 78 जो लोग थे वो उसके दूसरी कंट्रीज के थे। आज भी अब काफी साल हो गए, 2001 का अटैक है, तो 18-19 साल बीत चुके हैं। तो जो ट्विन टावर्स है उसके बाहर एक बड़ा सा स्मारक टाइप बना रखा है, और उस पे उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो वहां शामिल थे उस समय जिनकी डेथ हुई थी। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें 2763 लोग मरे थे, जहां पे 2 प्लेन्स टकराए थे ट्विन टावर्स में, और ये फिगर में 343 फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स के लोग, 23 न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस ऑफिसर्स, 37 पोर्ट अथॉरिटी के लोग, पुलिस ऑफिसर्स, और जो स्ट्रगल कर रहे थे बाहर भागने में, इवैक्यूएशन में, वो लोग, और जो लोग बचाना चाह रहे थे, सेव कर रहे थे वर्कर्स को, ट्रैप्ड रह गए थे हायर फ्लोर्स पे, वो लोग इसमें घायल हुए और मर गए थे। और पेंटागन की अगर हम बात करें तो 189 पीपल वहां पे मरे थे, जिसमें 64 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 के लोग थे, और जो एयरलाइनर था स्ट्रक करना था बिल्डिंग पे, और जो फ्लाइट 93 थी उसमें 44 लोग मरे थे क्योंकि वो प्लेन क्रैश कर गया था। फिर अमेरिका रिस्पॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है जब इतना बड़ा अटैक होगा तो अमेरिका रिस्पॉन्स तो करेगी ही। 7 PM पे जो जॉर्ज बुश थे उस समय के प्रेसिडेंट, वो उस समय फ्लोरिडा में थे जब अटैक हुआ था उस पर्टिकुलर डे पे, और इन्होंने 7 बजे शाम को व्हाइट हाउस लौटे थे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कि भाई अब और भी तो प्लान हो सकते हैं अटैक्स। तो इन सब के तहत वो शाम को 7 बजे वापस लौटे थे व्हाइट हाउस में। 9 बजे उन्होंने टीवी पे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को इनफैक्ट एड्रेस किया था ओवल हाउस से, और डिक्लेयर किया था कि यूएस पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसने बड़ी जो हमारी यहाँ की बिल्डिंग्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया, हमारी फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। वो बड़ी बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को हिला के रख दिया, लेकिन ये अमेरिका की फाउंडेशन को नहीं हिला सकते, हमारा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वी आर वेरी स्ट्रांग। ऐसा उन्होंने एक स्पीच दिया था 9 o'clock पे इन द नाइट, और उन्होंने बोला था कि इन्होंने स्टील की बिल्डिंग्स तो गिरा दी हैं लेकिन ये अमेरिकन स्टील को नहीं गिरा सकते, हमारा अमेरिका बहुत स्ट्रांग है। और इस यूएस मिलिट्री रिस्पांस में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे टेररिस्ट में जिसने कमिट किया है ये सारा चीज और जिसने उनको हेल्प किया है। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जिस किसी ने भी ये किया है हम उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उसको ये चीज करने में जिसने हेल्प की है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। अब ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ, जहां अमेरिकन ने इंटरनेशनल एफर्ट लगाया और वो तालिबान की रजाइम में जाकर अफगानिस्तान में, और उन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया था, जो टेररिस्ट था, पूरा नेटवर्क बेस था उधर का, पूरा मार दिया था उन्होंने। और ये शुरुआत हुई October 7 को। 2 महीने के अंदर यूएस की फोर्सेस ने इफेक्टिवली तालिबान को वहां से हटा दिया, ऑपरेशनल पार से हटा दिया, और वॉर आगे कंटिन्यू चलता रहा। यूएस और उसके कोलिशन फोर्सेस जो थे उन्होंने तालिबान को हराया और वहां से एकदम रिमूव कर दिया, तालिबान का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। और
तालिबान क्योंकि पाकिस्तान से जाके ना मिल जाए उस चीज को भी उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ओसामा बिन लादेन जो कि मास्टरमाइंड था सितंबर 11 अटैक का, वो वहां रहा अंटिल May 2, 2011 व्हेन ही वाज फाइनली ट्रैक डाउन। फाइनली वो 2011 में पकड़ा गया। 2001 में उसने अटैक किया था तालिबान पे, जाके उन्होंने अटैक कर दिया 2001 में, सब खत्म कर दिया, उसको भागने का मौका नहीं दिया। लेकिन फिर फाइनली उसको ट्रैक वो कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे। फिर May 2, 2011 में जाके पता चला, उसका ट्रैक किया उन्होंने और उसको फिर यूएस फोर्सेस ने जाके एबटाबाद जो है जगह पाकिस्तान में ट्रैक किया कि तालिबान से ये भागकर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में छुपे हैं। तो ट्रैकिंग के बाद पता चला कि पाकिस्तान के एबटाबाद में ये छुपे हुए थे। तो जून 2011 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अनाउंस किया कि एक लार्ज स्केल ट्रूप को विड्रॉ किया जा रहा है अफगानिस्तान से, नहीं तो तब तक इनके ट्रूप्स वहां बैठे हुए थे। May 2, 2011 में इन्होंने जब ओसामा को मार दिया तब तक भी यूएस ने तालिबान खाली नहीं किया था, अफगानिस्तान खाली नहीं किया था। यूएस के ट्रूप्स वहां पे सेटल्ड थे, वहां पे बसे हुए थे कि अगर ये कहीं से भी मिल गया ओसामा तो मार देंगे। लेकिन जब 2 May 2011 में ओसामा को मार दिया, उसके बाद जून 2011 में बराक ओबामा ने वहां से ट्रूप्स, अफगानिस्तान से ट्रूप्स को वापस बुलाया। अब इसके बाद एक सेक्शन इसमें दिया हुआ है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, विच इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको समझना चाहिए। होमलैंड सिक्योरिटी इज जो पूरे इसकी स्टडी करती है। तो सिक्योरिटी फियर्स जब 9/11 के टाइम पे शुरू हुए थे, बहुत सारे मेल्स आने लग गए थे जिनमें एंथ्रेक्स होता था। एंथ्रेक्स मतलब लेटर्स में एंथ्रेक्स लगा हुआ होता था। तो जिसकी वजह से 2 लोग मारे गए, 17 लोग इन्फेक्ट हो गए थे। तो जो होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट था 2002 का, वो क्रिएट किया गया, जिसने बनाया, मतलब होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट 2002 का जो था, उसने एक डिपार्टमेंट बनाया होमलैंड सिक्योरिटी नाम से, और इसको साइन किया गया अंडर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के। जॉर्ज बुश ने इस लॉ पे साइन किया, होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया गया नवंबर 25, 2002 में। और आज जो डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी है वो एक कैबिनेट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टेरर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। वो एक अलग उन्होंने बना दिया टेररिज्म के लिए कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो वो उस पर नजर रखेंगे और उसको होने से पहले रोक देंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी चेक करेंगे, इमिग्रेशन को चेक करेंगे, कस्टम्स को चेक करेंगे और डिजास्टर रिलीफ और प्रिवेंशन देखेंगे। तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है कि अपने होमलैंड की सिक्योरिटी मेंटेन की जाए। ये जो एक्ट बनाया गया था होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट 2002 में, इसको फॉलो किया गया 2 days लेटर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन टेररिस्ट अटैक्स अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो एक्ट बनाया गया था ये 2 दिन बाद से ही एक्टिवेशन में आ गया, और जो बाईपार्टीसन 9/11 कमीशन बना था जो पूरे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था 9/11 क्यों हुआ, कैसे हुआ, और as it came to be known was charged with investigating the events that lead up to September 11th। तो उनको ये सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई कि कैसे चीजें सितंबर 11 वाले इंसिडेंट तक होकर आई और फाइनली उन्होंने अटैक कर दिया और हमें पता नहीं चला। तो 9/11 कमीशन बनाया गया था इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए। जो 9/11 कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट रिलीज की थी जुलाई 22, 2004 में। 2001 में अटैक हुआ था, फिर ये कमीशन बनाया गया था और पूरे 3 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इसका नाम था, इट नेम्ड खालिद शेख मोहम्मद द एक्यूज्ड मास्टरमाइंड बिहाइंड। और इस 9/11 कमीशन ने बताया कि जो इस पूरे इसका मास्टरमाइंड था दैट वाज खालिद शेख मोहम्मद,
जो कि द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ 9/11 अटैक्स, जिसने पूरा का पूरा ये आर्किटेक्ट किया था कि ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, यहाँ करेंगे। तो जो मास्टरमाइंड था दैट वाज खालिद शेख मोहम्मद। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद गल्फ वॉर। थैंक यू।